जानिए क्यों मनाया जाता है छठ, क्या है इसका पौराणिक महत्व। जी हाँ, सही सुना आपने। इससे पहले ही सूर्य देव और छठी मैया, जो भी आपका प्यारा भक्त है, वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। और जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना। छठ पूजा के दिन सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया गया? भगवान सूर्य की आराधना कब से की जाने लगी? इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियव्रत, भगवान राम, पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का जिक्र मिलता है। तो चलिए छठ के शुभ अवसर पर इन कहानियों के बारे में जानते हैं। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा प्रियव्रत में संतान थे और उस वजह से परेशानी में थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की। उस समय महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। इस यज्ञ में बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी को खिलाई गई। उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। इस वियोग में राजा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। अगर तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुँचे थे, उस समय भगवान श्री राम और माँ सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस समय सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने भी किया था व्रत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत द्रौपदी से मानी जाती है। द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके बेहतर जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखा था। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। दानवीर कर्ण ने भी की थी सबसे पहले पूजा। महाभारत के मुताबिक दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और वो हमेशा सूर्य की पूजा करते थे। इस कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह रोज स्नान के बाद नदी में जाकर अर्घ्य देते थे। श्री राम और सीता दे दिया था अर्घ्य। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और
वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी में भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। क्या है छठ का पौराणिक महत्व? इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रयष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। अभी आप लोगों ने छठ पूजा का महान पर्व क्यों मनाया जाता है के बारे में जाना है। आइए अब छठ पूजा पर्व कब है और इसकी पूजा विधि एवं महत्व के बारे में जानते हैं। इससे पहले ही सूर्य देव और छठी मैया जो भी आपका प्यारा भक्त है, वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। और जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना। आइए अब छठ पूजा के विधि एवं कब है छठ पूजा और इस महापर्व के महत्व को जानते हैं। सूर्य पूजा का महापर्व सूर्य षष्ठी यानी छठ पूजा आने वाला है। इसमें माताएं संतान की दीर्घायु और तरक्की की कामना को लेकर व्रत रखेंगी। आइए जानते हैं छठ पूजा 2024 डेट, पूजा विधि। सूर्य षष्ठी महापर्व छठ बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड आदि उत्तर भारत के राज्यों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। संतान के दीर्घायु और तरक्की के लिए माताएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा का मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। छठ पूजा हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा 2024 की शुरुआत 5 नवंबर मंगलवार को नहाई खाया से होगी। इस 4 दिवसीय कठिन व्रत को रखकर माताएं सूर्य देवता छठी माता की कठोर आराधना करती हैं। अस्ताचलगामी सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह व्रत पूरा होता है। कब है छठ पूजा 2024? छठ पूजा महापर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाई खाया से होती है। इसके बाद खरना और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य के बाद आखिर में उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा होता है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। इस तरह 5 नवंबर से शुरू हुए पर्व का समापन 8 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि पर होगा। आइए जानते हैं छठ पूजा के सभी अनुष्ठान की डेट और मुहूर्त। 5 नवंबर 2024 मंगलवार, पहला दिन, नहाई खाया, सुबह 6:34 से शाम 5:46 तक। 6 नवंबर 2024 बुधवार, दूसरा दिन, लोहंडा और खरना, सुबह 6:35 से शाम 5:46 तक। 7 नवंबर 2024 गुरुवार, तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य, सुबह 6:36 से शाम 5:45 तक। 8 नवंबर 2024 शुक्रवार, चौथा दिन, उषा अर्घ्य और पारण, सुबह 6:36 से शाम 5:45 तक। छठ पूजा विधि। 1. नहाई खाया। पहले दिन नहाई खाया अनुष्ठान होता है। इस दिन श्रद्धालु अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और स्नान कर व्रत की तैयारी करते हैं। इसके बाद लौकी की सब्जी,
चावल और अरवा चावल का विशेष प्रकार का भोजन तैयार कर खाया जाता है। 2. खरना। दूसरे दिन व्रती खरना करते हैं। इसके तहत दिन भर महिलाएं उपवास रखती हैं और सूर्यास्त के बाद शुद्धता से बनी खीर और रोटी का भोग भगवान को अर्पित करती हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य इस प्रसाद का सेवन करते हैं। ये दिन विशेष रूप से व्रती की शक्ति और संकल्प को बढ़ाने वाला होता है। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन को संध्या के समय अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए व्रती सूर्यास्त से पहले नदी या तालाब के किनारे जाती है, जहां वे पूजा की विशेष थाली में ठेकुआ, फलों और अन्य सामग्री के साथ सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं। मान्यता है कि इससे सूर्य देव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। 4. सुबह अर्घ्य। छठ पूजा के अंतिम दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए श्रद्धालु सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर पूजा करते हैं और इस अवसर पर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ प्रसाद का वितरण करते हैं। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा के लिए व्रती पहले से तैयारी किए रहते हैं। इसके लिए छठ पूजा की इस विधि को अपनाते हैं। 1. सबसे पहले सूप में प्रसाद, फल फूल, अगरबत्ती, ठेकुआ आदि रखा जाता है। 2. फिर इन सभी चीजों और नारियल, गन्ने सहित अन्य पूजा सामग्री को बांस की बनी टोकरी में सजाते हैं। 3. इस पूजा में केला, सेब, नारंगी आदि मौसमी फल जरूर शामिल किए जाते हैं। 4. फिर घाट पर पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, फलों आदि को अर्पित करते हैं और छठी मैया के गीत आरती गाते हैं। 5. सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए दूध और जल का उपयोग किया जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा न केवल धार्मिक पर्व है, यह उत्तर भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है। इस पर्व के माध्यम से न केवल सूर्य देव की आराधना की जाती है, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति भी लोग जागरूक होते हैं। नदी, तालाब और अन्य जल स्रोतों की सफाई होने से उनके संरक्षण में मदद मिलती है। स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना। मान्यता है छठ पूजा से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। छठ पूजा सामाजिकता का भी प्रतीक है, जिसमें परिवार और समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं। ये पर्व आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना से उत्सव मनाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हे छठी मैया और सूर्य देव, आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना।